So guys, in this tutorial I will tell you which material and how to build this house. तो गाइज इस वाले हाउस के लिए आपको एक्सटीरियर के लिए ये सारा सामान चाहिए। कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हो आप, कोई भी जो आपका मन हो, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि छोटे वाले 1 ब्लॉक वाली स्पेस में आने वाले फ्लावर यूज़ करें। तो और आपको स्ट्रिप्ड नहीं, आपको ओक प्लैंक्स चाहिए, स्प्रूस वुड चाहिए, बर्च वुड चाहिए, ग्रास या डर्ट कोई भी ले सकते हैं आप। और आपको 2-3 तरीके के फ्लावर्स चाहिए कोई भी। आपको ओक चेयर्स चाहिए, स्प्रूस की चेयर्स चाहिए, फेंस स्प्रूस का ही चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी, आप चेंज कर सकते हो इस डिज़ाइन को। स्प्रूस लॉग चाहिए और ओक लॉग चाहिए। तो ये गाइस था एक्सटीरियर का। और गाइस ये स्ट्रिप्ड ओक लॉग भी चाहिए आपको। और अब बारी आती है इंटीरियर की। आपको थोड़ी बहुत वाटर बकेट, कैरेट, वाइट ग्लास, कोई भी कलर का ग्लास ले सकते हो। मैं एडवाइस करूँगा कि कोई स्टेन्ड ग्लास ही लें, कोई कलर्ड वाला। थोड़े बहुत बेड्स चाहिए, एक जूक बॉक्स चाहिए, थोड़े बहुत क्राफ्टिंग टेबल। ये सारी फिक्स्ड क्वांटिटीज़ नहीं है, लेकिन ये है क्वांटिटीज़। तो आप गाइस ये वीडियो स्टॉप करके देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इन्वेंट्री में ले लिया है और अब ये सेम बिल्ड हम बिल्ड करने जा रहे हैं। पहले आप कोई जैसी मर्जी रोड बना सकते हो, लेकिन मैंने तो ये वाली रोड चूज़ करी है बनाने के लिए, इस वाले घर की एंट्रेंस। ये मेरी स्टेयर्स और प्लैंक से बनी है। तो फिर पहले मैं रोड कंप्लीट करता हूँ, फिर आप। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेयर्स पे। मैं थोड़ा बहुत देखते जाऊंगा क्योंकि मुझे कंप्लीट याद नहीं है कि कैसे बनाना है। आप यहाँ पे ऐसे पीछे को भी बना सकते हो, अगर आपको नहीं बनाना, दैट्स योर चॉइस। तो गाइस ये स्टेयर होनी चाहिए, मैं चेक कर कर आता हूँ। तीन हाई होनी चाहिए, 3 ऐसे ऊपर जाने चाहिए। और आप ये रैंडम लगा सकते हो जहाँ मर्जी। मैं थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन बना दिया, ऐसे जाके ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर गाइस अब ऐसे हो रखा है, तो फिर आपको एक बीच में इतनी स्पेस बनानी है, 1 2 3 बाय 3 की बीच में स्पेस होनी चाहिए। और यहाँ पे लॉग्स, ये डिज़ाइनिंग के लिए लॉग्स, आप दूसरे लॉग्स भी लगा सकते हो, दैट्स योर चॉइस। इधर एक चेयर लगा देते हैं, वो अजीब लग रहा था। हाँ, तो गाइस अभी मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो गाइस मैंने अभी तक कुछ नहीं बिल्ड करा। ये कहते हैं इसके साइड में एक सपोर्ट सा बनाना है, जिससे कि ऐसा लगे कि ये पूरा सपोर्टेड है हर जगह से। अब गाइस हमें ये जो है एजेस, इसके यहाँ पे 4 ऊपर एक लॉग यहाँ पे लगानी है, 2 3 ऊपर लॉग, और फिर बीच में 3 लगानी है ऐसे। फिर इस तरफ भी ऐसे ही सेम करना है, 4 यहाँ से भी ऊपर। हमें वैसे ये वाली तोड़नी है, तो फिर आप बस इतनी ही लगा सकते हो, इतनी लगानी है। एंड में हमें तोड़नी पड़ेगी नीचे का फार्म एरिया बनाने के लिए। लेकिन ये वाली जो दो हैं वो मत तोड़ना, ये अभी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब इसके अंदर आपको अपने फुटस्टेप्स जैसे बनाते हो नॉर्मली बना सकते हो। मैं तो ऐसे बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एडिटेड लगे। तो ये बन चुका है। अब यही सेम एक इस तरफ भी करना है, सेम ऐसा ही, और एक इस तरफ। इंटीरियर गाइस मैं अभी आपको नहीं दिखाना चाहता, 1 सेकेंड। तो अभी हम जाएंगे उस पे, इंटीरियर पे बाद में। अभी गाइस अब इसको करना है 1 2 3, ऐसे नहीं, 1 2 3। गाइस अगर आपको कहीं पे भी वीडियो स्टॉप करनी हो तो आप कर सकते हो। मैं इसलिए धीरे धीरे बना रहा हूँ ये बिल्ड, और धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि फिर मिस ना हो जाए आपका।
तो अब इसके अंदर भी ऐसे ही नॉर्मल पाथ बनाना है आपको। और गाइस ऐसे जब भी ऐसे हो ना बीच में एक ब्लॉक का गैप, तो आपको इसे तोड़ के दोबारा ऐसे करना पड़ेगा, कोई एडिट टेढ़ा सा करना होगा आपको, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो फिर आप बार बार ही धंसते जाओगे अंदर ही। तो फिर अब इसके अंदर बर्च लॉग्स का भी हमारा काम नहीं है, पूरे बिल्ड में एक ही बार ये काम हमारा बर्च लॉग्स का। अरे यार इसे ऐसे नहीं, तो शीप क्या कर रही है, उसे छोड़ते हैं, हम अपने इस पे काम करते हैं। ये मुझे ये खुद नहीं पता किसने ऐसे बनाया था, जिसने भी बनाया बड़ा अच्छा तरीका था ये, जिससे कि हम कर सकते हैं डिज़ाइनर फ्लोर। इसे ये ज़्यादा हो चुका है तो फिर हाँ। तो गाइस ये रेडी है इतना। अब हम जाएंगे अपने रूम्स बनाने पे। अब हमें रूम इस तरीके से बनाने, मैं भी चेक कर आता। तो गाइस हाँ मैं देख आया हूँ। अब इसको हमें एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लो, मैं बता। तो गाइस आप ये चेक कैसे कर सकते हो कि ये रूम कितना बड़ा बनाना है। पहले एक सेंटर पे जाओ, यहाँ से एक ब्लॉक आगे, फिर एक और, फिर एक का गैप, फिर ऐसे, फिर दो इस तरफ और दो इस तरफ। तो गाइज अगर इन दोनों ये इतना एरिया होएगा आप जहाँ पे खड़े हो पाओगे, इतना। ये टेम्पररी ब्लॉक्स हैं, आपको बाद में इसे तोड़ना ही है। आप चेक करने के लिए कोई भी ब्लॉक्स लगा सकते हो। इतने एरिया में आप खड़े हो पाओगे इस रूम में, ये इतना होएगा रूम, और यहाँ पे चेस्टें होंगी। तो फिर अब इसको हमें नहीं स्प्रूस नहीं, बर्च फ्लोर का होना चाहिए, मतलब इसके अंदर। और फिर ऐसे, एक सेकेंड गाइज मैं आया। तो गाइज मैं चेक करने गया था कि इस तरफ एक्सटेंड करना है कि नहीं, वो नहीं करना हमें एक्सटेंड। तो फिर अभी इतना होएगा, फिर इसके बाद इस तरफ भी दो आगे होना चाहिए, स्पेस एक्स्ट्रा। इसके अंदर चेस्ट आएंगी। वेट अ मिनट गाइज, हाँ हो गया हमारा। तो गाइज मैंने एक चीज़ चेक करी, ये जो इस तरफ का होएगा ना एरिया, इसके अंदर दो अपनी 3 ब्लॉक्स का होना चाहिए गैप। तो फिर आपको 3 ब्लॉक्स का गैप करना है इसके बीच में। और फिर ये बन चुका है हमारा, मतलब एक फ्लैट एरिया, ब्लूप्रिंट लगा लो आप। तो अभी मैं इसको तोड़ के तो गाइज मैंने वो तोड़ दिया हुआ है। और अब आपको करना है, ये सेंटर है तो फिर इसके ऐसे एक डोर का एरिया बनाना है, यहाँ पे आपका डोर आएगा। और फिर आपको ऐसे ऐसे स्प्रूस चेयर्स लगानी है पूरे एज तक। यहाँ पूरा एरिया मतलब स्टेयर्स का बनना चाहिए। कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। इससे ना बिल्ड में थोड़ी डेप्थ आ जाती है, जैसे कि कोई बिल्ड है उसके अंदर हमें मतलब ढंग से, अब मैं प्रो नहीं हूँ इतना गेम में, लेकिन मैं बिल्ड कर लेता हूँ कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती है। तो ये जिस दिन मेरे दिमाग में आया ऐसा कुछ, तो फिर उसी टाइम मैंने वो आइडिया चेप दिया इस वर्ल्ड में। ये मेरा टेस्टिंग वर्ल्ड है, इसके अंदर सारे जो भी मैं बिल्ड करा करूँगा वो सब कुछ इसी के अंदर आएंगे। तो फिर अब इसको जो ऊपर वाली लाइन है उसको उल्टी वाली स्टेयर्स लगानी है, जिससे कि अब बीच में, रुको गाइस, हाँ ये आप देख सकते हो बीच में थोड़ा सा ना गैप आ चुका है। इस गैप से थोड़ी डेप्थ आती है बिल्ड में। तो फिर गाइस अब इसे हमें आगे को एक्सटेंड करना है, उसे नहीं, ऊपर को ऐसे 2 ब्लॉक्स ऊपर करना है। गाइस वो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। तो फिर ये बिल्ड कर लिया ऊपर आपने। तो फिर इसके बाद हमें एक और ब्लॉक करना है ऊपर, 2 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा ऊपर बिल्ड करने में। ये बहुत ज़्यादा वुड यूज़ करेगा, इसलिए ये एकदम स्टार्टर हाउस कह भी सकते हो और नहीं भी। जो लोग मतलब ज़्यादा प्रो होते हैं या फिर अच्छा खेलते हैं
वो सीधा पहले अब छोटे से के में रह लेते हैं कभी कभी, और फिर बाद में घर बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर भी यही हो रखा है, और ऊपर हमारा खेत आएगा। तो फिर अभी के लिए हम ऐसे ही कर देते हैं। ये आपका आउटलाइन हो चुका है घर का। और अब हम, डोर तो नहीं है, ये ऐसे ही रहने देते हैं। और अब गाइज ये जो ऊपर वाली लेयर थी, मैंने अभी चेक करा, इसको आपको स्टेयर्स का करना है अंदर की तरफ। और गाइज जैसे ही मेरा पूरा ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद इंटीरियर करूँगा। वो अगले एपिसोड का होएगा इंटीरियर। इसके ऊपर भी ऐसे स्टेयर्स आएंगे गाइज। और ये फिल कर देते हैं। हाँ, आप पूछोगे स्टेयर्स किस लिए? खेत को मतलब वाटर देने के लिए। जैसे कि ये पूरा खेत जो है वो, अगर आप कोई भी गाजर तोड़ते हो तो फिर ये गाजर तोड़ के वापस उग भी जाएगी, और ना तो वो ख़राब होएगा एरिया। और फिक्र मत करो गाइज, जो इनसाइड होएगा उसकी छत डर्ट की नहीं होएगी। हम स्लैब्स लगाएंगे उधर। इंटीरियर पे बाद में काम करेंगे। इंटीरियर इजी है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। वो वो वाली बिल्डिंग है, आप सोचोगे वो क्या है, वो हमारा नॉर्मल घर है जिसके अंदर हम रहेंगे। और जो बीच में है छोटी सी, वो हमारा एन्चेंटिंग एरिया है। और अब गाइस स्लैब्स को मैं लाता हूँ। आप अगर थोड़ी सी और डेप्थ देनी है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे आपको ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब उसके लिए चेस्ट लगाने के लिए। या तो आप स्लैब्स लगा लो, या तो मतलब ऐसे स्टेयर्स लगा लो। डबल ऐसे करना पड़ेगा आपको। पीछे आप स्लैब्स भी लगा सकते हो, और कुछ हमें चेंज भी करना पड़ेगा अभी बीच का। और इधर नहीं होना चाहिए जॉइन। हाँ, तो गाइस वो एक सेकेंड, एक काम आ गया था मुझे, मैं भी गया हुआ था। कुछ नहीं होता ये गाइस, वैसे भी नहीं दिखेगा इतना। और अब यहाँ पे आएंगी चेस्ट, और बीच में आपका एरिया होएगा। और इंटीरियर अभी बाद में करेंगे। और स्लैब्स निकाल लेता हूँ मैं, स्लैब्स डालना भूल गया। स्लैब्स भी आपको डालने हैं गाइस। इससे थोड़ा बहुत इंटीरियर का मतलब डर्ट की छत हट जाएगी पूरी, और सेंटर से एक स्टेयर जाएगी जो ऊपर जाएगी। और आप सोचोगे ये तो घटिया लग रहा है, अभी इसे ऐसे करना है, और इस वाले को भी, इस वाले को भी, और बाकी यहाँ पे तो चेस्ट आएंगी, फिर वो दिखेगा नहीं। तो गाइस हमारी ये वाली बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रखी है। ऊपर का गाजर है वो मैं ऑफ कैमरा करूँगा, अभी करता हूँ। तो गाइस मैंने बकेट वाला काम कर दिया और भूल गया था कि ये इंटीरियर का काम है, तो फिर एपिसोड में होएगा। और अब हम बनाने वाले हैं एन्चेंटिंग एरिया की, मतलब वो जो भी है ये बिल्डिंग, एन्चेंटिंग एरिया की बिल्डिंग। इसके अंदर नेदर पोर्टल भी आएगा, तो पीछे से थोड़ी सी लुक अजीब लगेगी, लेकिन गुड इनफ। थोड़ा सा एक्सटेंड करा था मैंने आगे बिल्ड में, क्योंकि वो नहीं आ रहा था नेदर पोर्टल। और अगर गाइज आपको नेदर पोर्टल यहाँ पे नहीं डालना, तो आप या तो यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर ऊपर सेंटर में भी डाल सकते हो। वैसे ये आइडिया ज़्यादा बेटर है, लेकिन गाइज अब मैंने बिल्ड सोच लिया हुआ है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कहाँ पे डालना है। ये तो अब एडवाइस थी। तो अब बिल्ड करते हैं, मैं एक बार चेक कर आता हूँ ताकि कुछ गलत ना हो वीडियो में। तो गाइज मैं देख कर आया हूँ। तो फिर ये वाली लाइन आपको, रुको स्टार्ट बताता हूँ। यहाँ से आपको 7 ब्लॉक्स आगे स्प्रूस वुड का फ्लोर होएगा, तो फिर आपको 7 ब्लॉक्स आगे ये बिल्ड करना है। 3 4 5 6 और 7। अब ये 7 ब्लॉक्स आगे हो चुका है। अभी मैं आप देख कर आता हूँ। तो गाइज आपको इसके मिडल से तीन रुको गाइज एक सेकेंड। तो हाँ गाइज 3 ब्लॉक्स इधर को लेने हैं। वो मैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे मैं एक बार ही बोला था यहाँ से, इसलिए मैंने 2 सेकंड के लिए करा था।
3 ब्लॉक्स यहाँ से भी।